नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सच की खोज। आइए चलते आज की ताजा और सच्ची खबरों की ओर। इंद्र मेघवाल को न्याय दो, जातिवाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, जातिवाद सरकार मुर्दाबाद, जातिवाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद। आज आप देख सकते हो और आज इन सबसे संपर्क करना चाहेंगे। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 गुंडा रवैया पुलिस मुर्दाबाद, 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 गहलोत के ना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, अरे जातिवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, अरे जातिवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। इंद्र मेघवाल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इंद्र मेघवाल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदीप आप तो लगाओ, प्रदीप को भेजो। मुझे भी जान दो। इंदर हम शर्मिंदा हैं। जैसे ही उस स्कूल के अध्यापक को पता लगा कि उन्होंने उस मटके से पानी पी लिया है, तो उन्होंने सारे बच्चों के सामने उसको उठा कर मारना शुरू किया और उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी यहाँ पे कनपटी पे, जो आपने अगर जोधपुर के एक अपराधी का, अगर पुलिस वाले सारे खड़े हैं, उन्होंने सुना होगा, जोधपुर में एक अपराधी हुए थे जो सीधे चम्मच फेंक के कनपटी पे मारता था, उससे डेथ हो जाती। कनपटी मार उसको बोलते थे। शायद हो सकता है ये कनपटी मार भी उसी खानदान से कोई हो, और उन्होंने जो है बच्चे के यहाँ पे मारा। तो यहाँ पे मारने से आप सब जानते हैं, आपने साइंस पढ़ा हो तो, कि उनके यहाँ के मारने से ब्रेन की नस फट गई और बच्चे को ब्रेन हेमरेज हो गया। बच्चे को ब्रेन हेमरेज होने के बाद आप ये भी जानते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क है उसके दो हिस्से हैं, लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा। लेफ्ट वाला हिस्सा होता है बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, और राइट वाला हिस्सा होता है बॉडी के लेफ्ट वाले को कंट्रोल करता है। जब उसको यहाँ पे मारा तो इस तरफ जो ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हुआ था, उसके दूसरे तरफ का जो उसकी हाफ बॉडी है वो पैरालिसिस में चली गई, उसको लकवा मार गया। और उसका जो इलाज जैसे जैसे पहले उन्होंने अपने हिसाब से सुराना में करवाया, फिर सायला में करवाया। सायला के बाद उन्होंने उसको जो है उदयपुर लेके गए। उदयपुर में जो सरकार ये यहाँ पे ढोंग कर रही है कि हमने फ्री का न्याय स्वास्थ्य सुविधाएं दे रखी है। उदयपुर में इंद्र मेघवाल के पिताजी देवाराम जी से 10 लाख रुपए मांगे उस बच्चे की इलाज करने के लिए। जो सरकार ये कह रही है हमने फ्री इलाज दे रहा है, उसकी मैं आपको असलियत बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़मीन बेच करके, मैं अपने खेत बेच करके सब कुछ करूँगा, पर मेरे बच्चे का मुझे इलाज करवाना है। उन्होंने वहाँ पे उनको 2 या 3 दिन उदयपुर में रखा। उदयपुर के डॉक्टर्स ने आखिरकार मना कर दिया और उनको बाद में अहमदाबाद ले जाया गया। अहमदाबाद ले जा करके फिर अहमदाबाद में उनका ट्रीटमेंट चला और अहमदाबाद में वो मासूम बच्चा है वो हमारे बीच में नहीं रहा, इसकी मौत हो गई। मौत के बाद जो लोग हैं जिन्होंने मासूम बालक को मारा है, सर यहाँ जो कैंडल मार्च का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसको अभी जो स्थिति थी इसमें देखा होगा आपने कि आपके चैनल के माध्यम से भी अवगत भी कराएंगे कि यहाँ पे जो सरकार और पुलिस का रवैया एक है और यहाँ पे दलितों का दमन हो रहा है। और दलितों के जो दिल्ली में जाके यहाँ गहलोत सरकार वहाँ कानून की दुआइयाँ देती है, वही यहाँ पे फ्लोप है। और इसका आपने 2 दिन से देखा भी होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी जो जोधपुर में एक दिन आए, जोधपुर पहुँचे, उनको डिटेन किया गया और दूसरे दिन भी उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर पता नहीं 2 दिन कहाँ रखा गया और उनको फिर दिल्ली छोड़ा गया। तो ये आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में ना आवाज़
वहाँ पे विपक्ष उठा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भाजपा हमारा विपक्ष बनेगा, यहाँ पे भाजपा भी विपक्ष नहीं है, विपक्ष भी मौन है और सरकार भी मौन है। तो दलितों का दमन निश्चित है और इसकी आप सोच सकते हैं कि आपको मैं बता दूं कि इंदर मेघवाल एक छात्र था जिसने 9 वर्ष का था, जो पानी पीने को लेकर उसको हत्या कर दी जाती है। तो आप इस आज़ाद भारत में कौन सा अमृत उत्सव बना रहे हो? अमृत महोत्सव बन रहा है। अमृत महोत्सव की जो 75 वर्ष में बनाया जा रहा है वो अमृत महोत्सव नहीं, वो मृत महोत्सव बनाया गया बहुजनों के द्वारा, दलितों के द्वारा। क्योंकि लाइट से केंद्र और राजस्थान सरकार दलितों का दमन कर रही है और इसका जवाब जल्दी 2023 में गहलोत और बीजेपी को दिया जाएगा। और हमारी जो मांगे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ज्ञापन के माध्यम से, या अभी तो शुरुआत है, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन एक जागरूक होगा और मजबूत आंदोलन होगा। इसके लिए गहलोत सरकार तैयार है, आमने सामने आर पार की लड़ाई निश्चित होगी। जय पहला था वैसा ही आज है। और हमारे समाज को कोई जो देश हमारा आज़ाद हो गया है, पर हमारे जो समाज आज भी गुलाम है और हमारे जो लोग हैं हर जगह जातिवाद के ऊपर मारे जा रहे हैं, ये गलत मारे जा रहे हैं। और लोग उंगली उठा रहे हैं कि तो जाति का मामला नहीं था, मटकी का नहीं था। और मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब चोर चोरी करता है तो वो चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है। वो मटका आज भी रखा थोड़ी मिलेगा वहाँ पे। वो मटका तो उसी दिन उन्होंने हटा दिया। टंकी की जो नली थी वो भी उन्होंने दूसरी लगवा दी और मटकी की जगह है वो आज हमारे जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वहाँ पे क्राइम ब्रांच के जो एडीजी है जो रवि प्रकाश मेहरा जी वहाँ भेजे हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ पे आज यहाँ कह रहे थे कि वहाँ जो मटकी की जगह है वो तो रखी है, वो तो है वहाँ पे, पर वो मटकी नहीं है। अरे मटकी अब तक थोड़ी मिलेगी। और सीएम साहब अशोक गहलोत से भी हम कहना चाहते हैं कि ये जातिवाद का जो देश में जो ये झगड़ा फैल रहा है इसको तुरंत मतलब कठोर कार्रवाई की जाए। और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और वहाँ का एसपी है, वहाँ का सीआई है, एडिशनल एसपी है, सबको सस्पेंड किया जाए जब ये अपराध रुकेंगे। अगर वहाँ का कलेक्टर सस्पेंड नहीं किया जाए और एसपी सस्पेंड नहीं होगा तो हमारे देश में ये दलितों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे। प्रशासन की इसमें लापरवाही रही है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है इन लोगों को। जब प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो ये लोगों को बढ़ावा मिल रहा है इस चीज़ में। तो ये प्रशासन इन पर कठोर कार्रवाई हो। प्रशासन जो अधिकारी हैं ये सारे सस्पेंड होने चाहिए। और हमारा जो जितेंद्र मेघवाल मरा है उसको 50 लाख रुपए मिले, उसके परिवार में 2 लोगों की नौकरी मिले और इनको फांसी की सजा हो, ऐसा इतिहास हो, ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई इस समाज के साथ में ऐसा अत्याचार करने की किसी की हिम्मत नहीं हो। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।